जय श्री गुरु जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल अच्छा, रही। आप भी करने का मूड रखते हो? का 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। 10 नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। गुरुजी, जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो अब। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। ऐसा क्या करूं कि आपके गुण मेरे अंदर आ? तो मेरे ही गुण आपके अंदर आए, अपने डेवलप कर लो। और मैं भगवान को भी बहुत याद करती हूँ, उनके दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान के अपने ऊपर दर्शन किए कि नहीं भगवान जी के? क्या? हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। तो दिमाग में छेद है? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? गुरुजी, हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें गुरुजी? कहाँ जाता है मन? अरे कभी ऐसे ही, जैसे कि पब्लिक भीड़ उड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो? जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो? जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी, हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? क्यों कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलता है। अच्छा। हाँ। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ। ना। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? जोर से। अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाइयां अप्सराएं भंग कर रही हैं। मैसेज भेज देती है आई लव यू, हो गई भंग। और आज के जितने भी भंग हो जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे जो मेरा मन है ये बहुत भटकता है, तो इसे स्थिर कैसे करें? जैसे आपने पढ़ाई की, जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी जी। तो एक बार में लिख गई थी कि अब प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस। साइकिल चलानी आती है आपको? मैं बाइक भी चला लेती।
नहीं साइकिल जी आती है? जी। ऐसे ही प्रैक्टिस, अभ्यास यदि आप करो धीरे धीरे मन को साधने का, तो एक दिन मन आपके कंट्रोल में होगा। अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि मन भगवान में लगाओ। अच्छा। तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, शाम को तो नहीं कर पाती हूँ, शाम को डेली भजन करती हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूपनखा बनी घूम जाओ। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए। तो क्या हम सहते रहे गुरुजी अपमान अपना? अपने सगे खून, अपना बहन भाई। जब मन करे वृंदावन आओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ मिलो। क्या है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। ठीक है। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। बात तो सही है। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो, और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं, तो आप भाग भाग के जा रही हो। मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? दो कर लो बेटा, रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना। कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है क्या? हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। उल्टी कर सूप न खा, चुप रहे।